गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 प्रश्नावली 5.3 समांतर श्रेणी का क्वेश्चन नंबर 3 का 7वां नंबर। इससे पहले हम लोगों ने छठे नंबर तक पढ़ा है। आज जो हम लोग क्वेश्चन करने जा रहे हैं 7वां क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में संख्या जो हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड है, इसमें हम लोग टोटल 10 क्वेश्चन देखने को मिलता है, लेकिन हम लोग सबका एक अलग अलग प्रॉपर वीडियो कर रहे हैं, है ना। क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि अगर किसी को 7 नंबर में सपोज दैट दिक्कत है तो वो डायरेक्ट हमारा वीडियो जो है 7 नंबर का वो तुरंत पा सकते हैं। लेकिन अगर हम दसों वीडियो को एक साथ अगर अपलोड करते हैं तो आपको दिक्कत होगा, आप उस चीज को फिर आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। इसीलिए सबका जो है एक अलग अलग प्रॉपर टॉपिक अपलोड किया जा रहा है। तो क्वेश्चन है, दिया है ए बराबर 8 और ए एन बराबर 62 और एस एन बराबर 210। तो एन और डी हमको निकालने के लिए बोला गया है। ठीक है, दो चीज हमको निकालने के लिए बोला गया है, एन और डी निकालने के लिए बोला गया है। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए, सबसे पहले आपको फॉर्मूला याद रखना है। ए एन का फॉर्मूला क्या होता है? ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी का फॉर्मूला हम लोग पुट करेंगे। अब यहाँ से ए एन का वैल्यू जो 62 होता है दिया हुआ है क्वेश्चन में, वो हम लोग पुट कर दिए। यहाँ से ए का वैल्यू 8 है, वो हम लोग लिख दिए। यहाँ से एन माइनस वन इंटू डी का वैल्यू हमको नहीं पता, तो ये वैल्यू को हम सेम टू सेम छोड़ देंगे ऐसा ही, इसको हम कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, अब यहाँ से जो 62 है यहाँ पर तो रहेगा ही, 8 जो यहाँ पर प्लस में है उसको इक्वल टू के हम इधर ले आएंगे तो -8 होगा। 62 में 8 अगर हम माइनस करते हैं तो 54 होगा, है ना। तो ये इक्वेशन को आपको याद रखना है। क्यों याद रखना है, अभी चलिए आप इस चीज को आगे हम लोग चर्चा करेंगे। फिलहाल आप यहाँ तक इस इक्वेशन को जरूर याद रखोगे। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं इसके आगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सेकेंड में हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज किए हैं? सम का फॉर्मूला हम लोग यूज किए हैं, एस एन इक्वल टू एन माइनस एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये हम लोग एस एन का फॉर्मूला जानते हैं। अब यहाँ से एस एन का वैल्यू हम लोग जो 210 क्वेश्चन में दिया है वो हम लोग लिख देते हैं। फिर एन रहेगा, एन का वैल्यू हमको नहीं पता है, निकालने के लिए बोला गया है। यहाँ से 2 सेम रहेगा। ए का वैल्यू यहाँ से 2 इंटू 8 होगा, क्योंकि ए का वैल्यू 8 है। एन माइनस वन इंटू डी सेम रहेगा, है ना। अब यहाँ से 210 और एन बाई टू, है ना, एन बटा 2। यहाँ से 8 गुना 16 सेम उतर गया, इंटू कर दिया दोनों को। यहाँ से ध्यान देना है आपको, अभी हम आपको क्या बोले थे कि आपको कुछ याद रखना है। क्या याद रखना है? तो ये इक्वेशन जो 54 माइनस एन 54 एन माइनस वन इंटू डी, ये फॉर्मूला जो इक्वेशन 1 हमारा आया था, इसको हम याद रखने के लिए बोले थे। तो यहाँ से देख सकते हैं कि एन माइनस वन इंटू डी का वैल्यू क्या है? 54। यहाँ से 54 हम लोग पुट कर दिए। ठीक है, क्योंकि एन माइनस वन इंटू डी का वैल्यू जो है 54 है। अब यहाँ से 210 इक्वल टू एन बाई टू, यहाँ से 54 प्लस 16 दोनों को ऐड करेंगे तो 70 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से 2 से हम इस 70 को कैंसिल करेंगे तो क्या हो जाएगा? 35 हो जाएगा। अब 35 को अगर हम इससे कैंसिल करते हैं तो क्या होगा? टोटल जो n का वैल्यू हमारा फाइंड होगा वो 6 फाइंड हो जाएगा। यहाँ से n हमारा फाइंड हो गया। तो ये जो n है, n इक्वल टू 6, इस वैल्यू को हम कहाँ पर पुट करेंगे? तो इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, है ना। आप लिख सकते हो कि समीकरण 1 में n का मान रखने पर समीकरण जो यहाँ पर n है, उस n का वैल्यू यहाँ पर हम लोग 6 पुट करेंगे। कैसे? चलिए, अब यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, तो अब आपके लिए कोई भी दिक्कत की बात नहीं है, आप आंसर के बेहद करीब हैं। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 है, n माइनस वन इंटू डी इक्वल टू 54, इक्वेशन 1 है ना। अब यहाँ पर n का जो वैल्यू हम लोग लाए हैं 6, ये वैल्यू को हम पुट करेंगे। 6 माइनस वन इंटू डी इक्वल टू 54, यहाँ से हम d फाइंड करेंगे। ठीक है, अब यहाँ से 6 माइनस वन क्या होगा? 5 होगा, और यहाँ से d भी है तो d आपका रहेगा इक्वल टू 54। यहाँ से हम क्या करेंगे कि हम यहाँ से d को रखेंगे यहाँ पर, और 5 जो मल्टीप्लाई में उसको डिवाइड ले जाएंगे। तो इसको जब हम कैंसिल करेंगे दोनों को, तो हमारा जो वैल्यू आएगा d का वो आएगा 10.8 आएगा। ठीक है, तो जो हमारा कॉमन डिफरेंस सार अंतर निकला 10.8 निकला। इस तरह से ओवरऑल जो हमारा आंसर निकला n और d जो हमारा फाइंड हुआ वो निकला n इक्वल टू 6 और d इक्वल टू 10.8 आया। ठीक है, तो आई होप आपको ये पूरा वीडियो समझ में आया होगा। कहीं भी आपको दिक्कत होता है बेझिझक आप लोग कमेंट कर सकते हैं, और वीडियो को शेयर करना है ताकि और भी बच्चे मेरे साथ जुड़ करके बेहतर से बेहतर तरीके से मैथ्स पढ़ सकते हैं और सीख सकते हैं। और किसी भी तरह का डाउट के लिए आप जरूर कमेंट करोगे, डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर शो हो रहा है, वहां से भी आप अपना डाउट क्लियर करोगे, और इसका एक प्रॉपर नोट्स आप बनाओगे, ताकि आप जब भी आप तैयारी करो, रिवीजन करो, तो आपके सामने एक प्रॉपर नोट्स हो और आप उस चीज़ से बेहतर तरीके से पढ़ पाओ, सीख पाओ। और जो बच्चे नए होंगे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को शेयर करेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, जिससे मेरा अपडेट सुबह 10 बजे आता है, वो अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप उस वीडियो से लाभ उठा पाओ, सीख पाओ।
मिलते हैं ऐसे ही मजेदार वीडियो के साथ। थैंक यू टीचर, जय हिंद।